सो वी आर हेयर विद द फर्स्ट ईयर सिलेबस अगेन, जिसमें आज बात करेंगे फिजिक्स वाले पेयर के लिए। पिछली वीडियो में हमने बात किया था केमिस्ट्री वाले जो बच्चे हैं उनके लिए, पूरा केमिस्ट्री वाला जो पेयर है। अभी बात करेंगे फिजिक्स वाला जितना पेयर है, फिजिक्स, मैकेनिकल, देन बीसीई, बीसीईएम, मैथमेटिक्स, ये सब के बारे में बात करेंगे। इसमें कंप्लीट सब्जेक्ट्स बताऊंगा, इसमें मैं कंप्लीट सब्जेक्ट्स बताऊंगा, देन उन सब के यूनिट्स बताऊंगा एंड उन सबको अच्छे से समझा दूंगा अपनी लैंग्वेज में। इतना मैं तुमको कंफर्म गारंटी दे सकता हूँ कि अगर तुमको कुछ भी नहीं आता ना, अभी तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आता तुम्हारा सिलेबस क्या है एंड ऑल, तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तुम्हारे माइंड में सब कुछ जो प्रिसेप्शन बना हुआ है कि इंजीनियरिंग बहुत टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। सो हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फारूक, फाइनल स्टूडेंट ऑफ CSE। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट ईयर RJPV, जिसमें जो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो है BT 201 फिज़िक्स। उसके बाद BT 102 है, 202 मैथमेटिक्स 2 है, लेकिन मैथमेटिक्स 2 आपको नहीं पढ़ना है। मैथमेटिक्स 2 सब लोग सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। अभी जो आपके मान लो जो फिज़िक्स वाले सब्जेक्ट्स हैं ना, वो सेकेंड सेमेस्टर में आपके चेंज हो जाएंगे और सेकेंड सेमेस्टर में आप केमिस्ट्री वाला जो पेयर है वो आप पढ़ोगे, और केमिस्ट्री वाले जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं वो लोग सेकेंड सेमेस्टर में आपके सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। बट मैथमेटिक्स जो 1 है, मैथमेटिक्स 1 जिसको M1 बोलते हैं, तो मैथमेटिक्स 1 सबका कॉमन रहता है, चाहे आप कोई सा ही पेयर पढ़ रहे हो, मैथमेटिक्स 1 सबका कॉमन रहता है फर्स्ट सेमेस्टर में, एंड सेकेंड सेमेस्टर में सबका मैथमेटिक्स 2 रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करें BT 203 विच इज़ अबाउट BME बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद बात करें BT 204 विच इज़ अबाउट BCEM बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स, ठीक है। उसके बाद बात करें BT 205 विच इज़ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट ऑफ योर ग्रुप, BCE बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है। ये हो गए फर्स्ट ईयर के पूरे सब्जेक्ट्स। इन सब में कितने यूनिट्स हैं, उन सब के नाम क्या है और उन सब के मतलब क्या है, सब कुछ समझा दे रहा हूँ। पहले उनको लिख दे रहा हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ। सो फाइनली यहाँ पे लिख दिया गया है पूरे यूनिट्स, एंड इनको अगर तुमने पूरा देख लिया ना, एक बार मैंने एक बार समझा दिया ना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करें फिजिक्स में, इसमें है वेव ऑप्टिक्स। जो ये वेव ऑप्टिक्स, वेव पार्टिकल्स, ये जो पूरा पार्ट है ना, इसको अगर मैं अपने लैंग्वेज में समझाऊँ तो अगर तुमने कभी टॉर्च जलाया होगा, टॉर्च जलाओगे ना, तो एक देखना कि टॉर्च जलाओगे तो बहुत सारे छोटे छोटे वेव्स जो होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स बहुत छोटे साइज़ में होते हैं, वो टॉर्च में दिखते हैं। या फिर अगर तुमने कभी माइक्रोस्कोप यूज़ किया होगा तो उसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं। एंड अगर मैं तुम लोगों से कुछ बातें कर रहा हूँ, यहाँ पे कैमरा रखा हुआ है, तो मैं तुम लोगों से कुछ भी अगर बातें कर रहा हूँ, तो मैं जो भी बोल रहा हूँ वो मेरी आवाज़ जो है वो वेव के थ्रू तुम लोगों के पास ट्रांसफ़र हो रही है। तो ये सब चीज़ें जो होती है ना, छोटे छोटे जो वेव्स होते हैं, उसको हम लोग को डीप स्टडी करना होता है, जिसको वेव ऑप्टिक्स, वेव पार्टिकल्स, वेव पैकेट्स बोलते हैं। एंड इसमें बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, बहुत सारे स्मॉल थ्योरीज़ हैं, सबको पढ़ा दूंगा। और इसमें से 14 मार्क्स 21 मार्क्स अक्सर आते हैं कि लाइक यू नो ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है, फेज़ वेलोसिटी क्या होता है। इसमें थ्योरीज अपन बोल सकते हैं कि जो वेव ऑफ ग्रुप्स हैं, बहुत सारे वेव्स एक साथ चलते हैं तो उनको ग्रुप वेलोसिटी बोलते हैं। समझाऊंगा मैं धीरे धीरे, इतना याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ सॉलिड्स, इसमें अपन पढ़ेंगे सोलर सेल क्या होता है, PN जंक्शन क्या होता है। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखूं तो बहुत खांसी हो रखी है, इसको अगर सिंपल एग्जांपल से समझाऊं तो जो स्मॉल एटम्स होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, तो बहुत छोटे छोटे साइज़ में होते हैं, लेकिन वो सॉलिड होते हैं, तो उन्हीं के बारे में डीप स्टडी करना होता है, बस नथिंग एल्स। उसके बाद लेज़र्स, जिसमें से 21 या फिर 14 मार्क्स तो 100% कन्फर्म है।
फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर तुम किसी भी सीनियर से पूछोगे कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है तो तुमको बोलेगा लेज़र पढ़ लो, क्योंकि लेज़र से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। लेज़र बनाना काफ़ी ईजी होता है, लेज़र को समझना काफ़ी ईजी होता है। लेज़र में रूबी लेज़र होता है, हीलियम नियन लेज़र होता है, देन अपना CO2 लेज़र होता है जिसको गैस लेज़र भी बोलते हैं। तो उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उसके एप्लीकेशंस लाइक लेज़र कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तुम लोगों ने कभी लेज़र लाइट जलाए हैं बचपन में? ऑब्वियसली खेलने के लिए, मतलब अपन ख़रीदते थे मेले में या फिर बाहर स्पोर्ट्स शॉप से। तो लेज़र लाइट उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है। एंड दूसरा अगर उसका एग्जांपल दूँ मैं, तो अगर कभी स्किन सर्जरी कराओगे, स्किन में अगर मान लो कि मोल्स हैं तो उसको अगर क्लीन कराओगे, तिल को अगर हटवाओगे, या फिर स्किन की बहुत सारी सर्जरीज होती है जिसमें लेज़र का यूज़ होता है, जिसमें पेन कम होगा और स्कार्स नहीं पड़ेंगे। क्योंकि अगर मान लो किसी के फेस पे कोई सर्जरी करा रहा है वो, तो वो लेज़र के थ्रू कराएंगे तो उसमें स्कार्स नहीं पड़ते हैं फेस में, या फिर बहुत माइनर स्कार्स पड़ते हैं, या फिर ऐसे अगर डायरेक्टली सर्जरी कराएंगे तो बहुत स्कार पड़ जाते हैं फेस में। तो उसी को बेसिकली लेज़र बोलते हैं। एंड लेज़र का यूज़ बहुत होता है मेडिकल साइंस में, एंड और भी बहुत जगह पे यूज़ होता है, मैं बताऊंगा धीरे धीरे। एंड उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वैक्यूम, जो कि मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड एटम्स जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं मैग्नेटिक के थ्रू, तो वो सब पढ़ना होता है हम लोगों को। तो उसके बाद बात करें मैथमेटिक्स 1, जो कि मैंने अभी जस्ट, जो तुम लोगों का दूसरा ग्रुप है, केमिस्ट्री वाला जो ग्रुप है, उन लोगों को मैंने पूरा पढ़ाया, उसमें मैथमेटिक्स 1 कॉमन था। तो ये सब फिर से बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैथमेटिक्स 1 की बात करें तो इसमें जो आपके दूसरे बैच वाले जो बच्चे हैं, जो केमिस्ट्री वाला जो पेयर है, उनमें भी मैथमेटिक्स 1 सेम है, तो उनको मैंने सेम पढ़ाया हुआ है। तो कैलकुलस से 14 मार्क्स कंफर्म होते हैं, 7 मार्क्स कभी कभी आते हैं, लेकिन 14 मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं। 7 मार्क्स तो 100% कन्फर्म है कि 7 मार्क्स तो आएंगे ही आएंगे कैलकुलस से। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और यूनिट 1 एंड यूनिट 2 पूरा कैलकुलस है। इसमें यूनिट 1 जो है कैलकुलस 1 है और ये कैलकुलस 2 है, नथिंग एल्स। बात करें, ये सब मैं पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। मैंने ऑलरेडी कैलकुलस की जो रोल्स थ्योरम है, मैक्लॉरेंस सीरीज़ है, देन मीन वैल्यू थ्योरम है, ये सब मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, मेरे चैनल पे जाके देखना। बात करें अगर सीरीज एंड सीक्वेंसेस, जिससे 7 मार्क्स कंफर्म होता है। फॉरियर सीरीज़ से हमेशा एक क्वेश्चन आता ही आता है 7 मार्क्स का, जो कि मैं पढ़ाऊँगा आगे, डोंट वरी। उसके बाद बात करें वेक्टर स्पेस, जिसमें से एक क्वेश्चन 7 मार्क्स का 100% कन्फर्म होता है। कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें ग्रीन्स थ्योरम होता है, स्टोक्स थ्योरम होता है, गॉस थ्योरम होता है। तो ये सब पढ़ा दूंगा। एंड सबसे एंड में सबसे इम्पॉर्टेंट मैट्रिक्स, जिससे 21 मार्क्स आते हैं। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी बोल रखी है, जो मैंने केमिस्ट्री वाले ग्रुप के लिए वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला हुआ था कि मैट्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी स्टूडेंट का बैक लग जाए, उसका अगर पूरा करियर ख़राब हो रहा हो मैथमेटिक्स 1 की वजह से, तो उसको सिर्फ एक चीज़ सेव कर सकती है, वो है मैट्रिक्स। मैट्राइसिस बोल लो, मैट्रिक्स बोल लो। जो 12th में हम लोगों ने पढ़ा था ना, जो ऐसे होता है 1 2 3 4, उसको ऐसे ऐसे बनाते हैं, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यही वाला कॉन्सेप्ट है मैट्रिक्स। कुछ नहीं है, बहुत ईजी होता है, मैं समझा दूंगा पूरा। और मैट्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट है कि इसे 21 मार्क्स आते हैं, कभी कभी 14 मार्क्स, लेकिन 14 तो 100% कन्फर्म है कि आएगा ही आएगा। कभी कोई 21 मार्क्स आते हैं, और इसकी पासिंग मार्क होती है 23। मैथमेटिक्स 1 में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में 23 मार्क्स पासिंग होता है। तो अगर आपने मैट्रिक्स पूरा पढ़ लिया, देन कैलकुलस पढ़ लिया, तो आप इजीली पास हो जाओगे। लेकिन अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो उसके लिए आपको फॉरियर सीरीज ये भी पढ़ना पड़ेगा, जो कि मैं पढ़ा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो मैट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे फ्यूचर में हम लोग। बात करें बीएमई में अपने बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको पढ़ना है। अगर आपने कंप्यूटर साइंस लिया है, या फिर आपने सिविल लिया है, या फिर आपने इलेक्ट्रिकल लिया है, तो आप सोच रहे होगे आपको ये सब क्या पढ़ना पड़ रहा है। तो डोंट वरी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ऑब्वियसली मैंने लास्ट वीडियो में भी ये चीज़ बोली थी और भी बता रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी। तो फर्स्ट ईयर में ऑब्वियसली हम लोग को बहुत कुछ सीखना होता है, एंड कॉलेज नया होता है, इन्वायरमेंट नया होता है, शहर नया होता है। बहुत ही कम ही लोग होंगे जो कि लोकल अपने कॉलेज की साइड से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा न्यू होता है सब कुछ। तो इसीलिए ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स है ये आपको बहुत ईजी पड़ेंगे स्टार्टिंग में। जब आप 3rd सेमेस्टर में जाओगे तो आपको बहुत डेडिकेटेड, बहुत हाई लेवल के सब्जेक्ट्स मिलते हैं, जो कि दिक्कत होती है उस टाइम पे। इसलिए स्टार्टिंग में ये सब बेसिक सब्जेक्ट्स हर एक ब्रांच के लिए सबको कॉमन रखा जाता है, कि आपको पढ़ने में इजी हो, रिसोर्सेज इजी मिल जाए, एंड आपको समझ में इजीली आ जाए। तो इसमें सबसे पहला है मटेरियल्स। मटेरियल्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे कि आयरन क्या होता है, कार्बन क्या होता है, एलॉय क्या होता है। बेसिकली जितनी मटेरियल्स होती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर, ये सब हमको पढ़ना पड़ता है यूनिट 1 में, ठीक है। यूनिट 2 की बात करें, इसमें मेजरमेंट पढ़ना होता है। मेजरमेंट इन द सेंस कि सबको मेज़र कैसे करते हैं, कितने इक्विपमेंट्स होते हैं मेज़र करने के लिए, जैसे स्लिप गेजेस होते हैं, डायल गेजेस होते हैं, देन बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अलग अलग वेलोसिटी के टेप्स होते हैं जो कि अलग अलग रिजल्ट देते हैं। एंड उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट
रीडिंग्स कैसे चेक करते हैं, रीडिंग कैसे देखते हैं कि मेज़रमेंट करने के बाद कितना मेज़रमेंट हुआ है, कितना बाकी है, तो उसको सॉल्व कैसे करना है, ये सब चीज़ें आप सीखोगे मेज़रमेंट्स के अंदर, तो सब कुछ आप सीख जाओगे इसमें। उसके बाद फ्लूइड्स में क्या होता है, जैसे मान लो कि वाटर प्रेशर से बहुत सारी मशीन्स चलती हैं। एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, टरबाइन अगर तुम लोग नहीं समझते हो तो वाटर टरबाइन का एक सिंपल एग्जांपल दूँ तो मान लो कि एक पंखा, जो कि पंखा एक लगा हुआ है पानी के अंदर, जो कि पानी का प्रेशर जो आएगा नहरों से बह के, तो उससे वो पंखा घूमेगा और उससे वो जितना तेज़ पंखा घूमेगा उतनी तेज़ हाइड्रोलिक मशीन चलेगी, एंड जितनी तेज़ मशीन चलेगी उतना करंट जनरेट होगा। तो ये सब जनरेट कैसे हो रहा है, फ्लूइड से। वाटर एक फ्लूइड ही है ना, तो ये सब चीज़ें पढ़ोगे आप इसमें फ्लूइड के अंदर, जो मैं सब पढ़ा दूंगा, डोंट वरी। और उसके बाद बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स जिसमें आप पढ़ोगे कि इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जो कि हमेशा रिपीट होता है, इक्वेशन ज़ेरोथ लॉ। अगर मान लो किसी इंसान को 102 डिग्री फीवर है और किसी इंसान को बिल्कुल फीवर नहीं है, तो अगर वो उससे चिपक के सोएगा तो डेफिनेटली उसको भी फीवर हो जाएगा, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है। ऐसे इसका सिंपल एग्जांपल दूँ तो अगर मान लो कोई गरम कप की प्याली है, गरम चाय की प्याली है समथिंग, एंड दूसरा एक ठंडी चाय की प्याली है, अगर दोनों को तुम टच करके रख दोगे तो डेफिनेटली दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। जो ठंडा है वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा और जो गर्म है थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। तो उसी को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स लॉ, एंड ये सब आप इसमें पढ़ने वाले हो। इसके अंदर आप एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ोगे जो कि है 4 स्ट्रोक इंजन एंड 2 स्ट्रोक इंजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 स्ट्रोक इंजन एंड 2 स्ट्रोक इंजन, जैसे इसमें मैट्रिक्स है ना, इसमें 4 स्ट्रोक इंजन एंड 2 स्ट्रोक इंजन होता है। इंजन क्या होता है, स्टीम इंजन क्या होता है, उसके बाद फ्यूल इंजन क्या होता है, इंजन कैसे काम करता है, बाइक्स के इंजन क्या होते हैं, ट्रक्स के इंजन कैसे काम करते हैं, ये सब आप पढ़ने वाले हो इसके अंदर, एंड सब कुछ मैं पढ़ा दूँगा, डोंट वरी। बात करें सिविल इंजीनियरिंग की, सिविल तो बहुत ही ईजी है, सबसे ईजीएस्ट अगर बोले ना तो। सबसे टफ इसमें मैथमेटिक्स 1 तुम लोगों को पड़ेगा, उसके बाद थोड़ा सा फिजिक्स है, उसके बाद ईजी में मैकेनिकल है, उसके बाद सिविल ईजीएस्ट, एंड बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग सबसे ईजीएस्ट। फटाफट एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। इसमें जो सबसे पहला वो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स, इस यूनिट का नेम है। इसको अगर बात करें तो इसमें आप पढ़ोगे स्टोन्स क्या होते हैं, ब्रिक्स क्या होते हैं। अगर आपको मैं सिंगल लैंग्वेज में समझाऊँ तो इसमें आप पढ़ने वाले हो व्हाट इज़ कंक्रीट क्या होता है। कंक्रीट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैंड, वाटर, सीमेंट एंड स्टोन। इसको अगर और सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो तुमने घर बनते हुए देखा है ना, घर बनता है तो एक मसाला बनता है उसके लिए, ईंट को जोड़ने के लिए। तो मसाला कैसे बनता है, उसमें पानी डलता है, उसमें सीमेंट डलता है, उसमें वो रेत डलती है, उसमें पत्थर डलते हैं। तो उन सब के जो मिक्सचर होते हैं ना, उन्हीं सब के बारे में आपको पढ़ना है कि ये सब होते क्या हैं, स्टोन्स क्या होते हैं, ब्रिक्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, वो सब आप पढ़ोगे इसमें। गुड क्वालिटी के ब्रिक्स कैसे पहचानेंगे, बैड क्वालिटी के ब्रिक्स कैसे पहचानेंगे, ये सब इसमें पढ़ने वाले हो। उसके बाद बात करें सर्वेइंग, इसका नेम, दूसरे यूनिट का नाम सर्वेइंग एंड पॉइंटिंग है, बेसिकली सर्वेइंग एंड पॉइंटिंग। इसमें आप पढ़ोगे कि जैसे मान लो कोई भी ज़मीन होता है तो उसको नापने के लिए देखोगे आप, एक स्पेशल इंसान आता है जो कि कोई भी इंसान किसी की भी ज़मीन को नहीं नाप सकता है प्रॉपरली, क्योंकि ऑब्वियसली जिसको नॉलेज होता है उस फील्ड में अच्छे से, वो नाप सकते हैं। तो उसी काम को बोलते हैं सर्वेइंग एंड पॉइंटिंग, जिसमें एक इंसान प्रॉपर सर्वे करके एक ज़मीन को प्रॉपर नापता है। वही आप सीखने वाले हो इसके अंदर। इसके प्रैक्टिकल्स आपने डेफिनेटली किए होंगे अपने सिविल के लैब्स में। उसके बाद बात करें मैपिंग एंड सेंसिंग, उसी का एडवांस वर्जन सर्वेइंग एंड पॉइंटिंग जब इंसान करता है तो उसमें मैपिंग होती है, सेंसिंग होती है। जैसे मान लो कि अगर किसी को घर बनाना है किसी ज़मीन पे, तो पहले मैपिंग होगी ना कि हाँ यहाँ पिलर्स डलने हैं, यहाँ फाउंडेशन डलेगा, यहाँ पे ये पिलर डलेगा, वहाँ पे वो पिलर डलेगा, पूरी मैपिंग होती है। सेंसिंग उसी को बोलते हैं। एंड इसके अंदर रिमोट सेंसिंग आता है। रिमोट सेंसिंग क्या होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ। रिमोट सेंसिंग ऐसा होता है कि अगर तुमने कभी गूगल मैप्स यूज़ किया हुआ तो तुम देखोगे तुम्हारे गूगल मैप्स पे कोई अगर घर बहुत पुराने ज़माने का घर है और वो बहुत टाइम से गूगल मैप पे लिस्टेड है, दूसरे उसके बगल में पूरा खाली स्पेस है, कुछ नहीं है, लेकिन अगर उस खाली स्पेस में अगर कोई घर बना लेगा तो 2-4-5 महीने बाद वहाँ पे अपडेट हो जाएगा वो चीज़, समझ रहे हो। तो वो चीज़ अपडेट कैसे होती है, क्योंकि ऊपर से सैटेलाइट से सब कुछ मैनेज होता है, उसी को बोलते हैं रिमोट सेंसिंग, जो कि सैटेलाइट से मैनेज हो जाए। बेसिक सिविल इंजीनियरिंग में ये 3 यूनिट्स आते हैं एंड 2 यूनिट्स 4 और 5 मैकेनिक्स के पार्ट हैं। और उसके बाद अगर बात करें BCE बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग, जो कि मैंने बोला सबसे ईजीएस्ट है, कई बार बोल दिया। सबसे पहला यूनिट है इसमें कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर, जिसमें आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना है कि लाइक माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, CPU क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन जो कि बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। उसके बाद बात करें इंट्रोडक्शन ऑफ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम क्या होता है, तुमने कभी रूबिक्स क्यूब सॉल्व किया है क्या? एक सेकंड दिखाना जरा।
तो ये तुम लोगों ने खेला होगा, ये किसी को सॉल्व करने आता है क्या? बहुत सारे लोगों को आता होगा, मुझे भी आता है। तो इसको सॉल्व करने में क्या होता है, बहुत सारे एल्गोरिदम्स रखते हैं, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो जितने स्टेप से ये सॉल्व हो रहा है ना, एल्गोरिदम्स का डेफिनेशन बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टेप्स, बहुत सारे स्टेप्स, बहुत सारा प्रोसेस मिला के एक एल्गोरिदम बनता है कि इसी स्टेप से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। या फिर अगर बोल लें यूट्यूब पे वीडियोस जैसे मैं अपलोड करता हूँ तो उसका एक एल्गोरिदम होता है। एल्गोरिदम कैसे, पहले मैं वीडियो का स्क्रिप्ट लिखूंगा, देन उसको शूट करूँगा, देन उसको एडिट करूँगा, देन उसको यूट्यूब पे अपलोड करूँगा, देन उसका टाइटल लिखूँगा, देन उसका थंबनेल लिखूँगा, देन उसका टैग्स लगाऊंगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये एक पूरा प्रोसेस है, बहुत सारे स्टेप्स हैं, और ये पूरे स्टेप को मिला के बोल देंगे एल्गोरिदम। उसके बाद बात करें यूनिट 3 ऑब्जेक्ट क्लासेस। इसमें आप पढ़ोगे ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लासेस क्या होते हैं, एरे क्या होता है। बेसिकली कोडिंग करते टाइम बहुत सारी चीज़ें, बेसिक चीज़ें होती हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, एरे क्या होते हैं, तो ये सब छोटे छोटे डेफिनेशन होते हैं, आप पढ़ोगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। उसके बाद बात करें चौथा यूनिट जो कि है कंप्यूटर नेटवर्क्स। नेटवर्क्स के बारे में पूरा है कि नेटवर्क्स क्या होते हैं, नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग VPN यूज़ करते हैं तो उसमें नेटवर्क कैसे ब्लॉक होता है और दूसरे सर्वर से कैसे कनेक्ट करते हैं। देन IP एड्रेस क्या होता है, हमारा IP एड्रेस क्या है। देन ISO OSI मॉडल, TCP IP मॉडल। ISO OSI मॉडल क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा हमेशा। ISO OSI मॉडल जैसे अगर मान लो मैंने किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा, तो इसमें कितने सारे प्रोसेस हुए। पहले मैंने मैसेज टाइप किया, देन मैंने यहाँ से सेंड किया, देन उसको रिसीव हुआ, देन उसने सीन किया। तो ये बहुत सारा प्रोसेस है, और उसके बीच में कोई भी सीन नहीं कर सकता है क्योंकि वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है। ओनली वो और मैं जानते हैं कि बीच में मैसेज में क्या था। तो ये एक ISO OSI मॉडल के थ्रू काम करता है। यही सब आप पढ़ने वाले हो इसमें यूनिट 4 में, ठीक है। यूनिट 5 की बात करें, DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, लिखते रहो यहाँ पे, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। इसमें आप ये पढ़ने वाले हो कि जैसे मान लो आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल से बता रहा हूँ, इससे सिंपल तो कोई नहीं बताएगा, एकदम सिंपल, इसको बस समझ जाओ। हम जैसे मान लो तुमको किसी ने डेटा दिया ऐसे कि ये लो स्टूडेंट्स ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया है, एक तुम लोग फेस्ट करा रहे हो, ठीक है। तुम्हारी पूरी क्लास मिलके एक फेस्ट करा रही है जिसमें सबने कितना कितना पैसा दिया है। तुमको एक डेटा ऐसे मिला है कि राहुल ने 20 रुपीज़ दिए, सानिया ने 25 दिया, देन समथिंग कुछ नेम इसने 35 दिया। तो अलग अलग लोगों ने अलग, किसी ने 100 रुपीज़ दिए हैं, किसी ने 5 रुपीज़ दिए हैं। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग अमाउंट दिया है, अलग अलग नेम्स है, ठीक है। अब डेफिनेटली उनको तुम या तो असेंडिंग ऑर्डर में डिकोड करोगे या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब या तो तुम सबसे कम प्राइस वाले को सबसे ऊपर रखोगे, देन उसके नीचे उससे कम पैसा जिसने दिया है, देन उसके नीचे सेम वैसे ही करते जाओगे आप। तो ये डेटा आपको ऐसे रॉ फॉर्मेट में मिला था, आपने उसको मैनेज करके बहुत ही बेहतर तरीके से अरेंज कर दिया, सॉर्ट कर दिया। उसी कॉन्सेप्ट पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है कि आपको एक डेटाबेस मिला हुआ है रॉ फॉर्मेट में, आप उसको मैनेज करके प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आ जा रहे हो, ठीक है। तो यही सब पढ़ना है इसके अंदर। एंड ये था पूरा फर्स्ट ईयर का सिलेबस ऑफ फिजिक्स ग्रुप। आई डोंट थिंक इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न होगा। जिन लोगों ने वीडियो देखी होगी कंप्लीट, उसको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा। और हाँ, अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो इस वीडियो से रिलेटेड समथिंग कुछ भी, तो मेरे को इस इंस्टा हैंडल पे DM कर सकते हो, जो कि है ग्रो विथ फारूक। इस पर DM कर देना, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से इंस्टा पे जा सकते हो, फॉलो कर देना। बहुत सारी चीज़ें अपडेट देता रहता हूँ वहाँ पे, ठीक है। मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो।